भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बॉलीवुड में स्टारडम के कई दौर आए। राजेश खन्ना का क्रेज, अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार और खान्स का दबदबा। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक साल ऐसा भी आया जब एक अकेले एक्टर ने पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचा दिया। साल था 1989। देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। एक ऐसा साल जब थिएटर्स के बाहर सिर्फ एक ही नाम की तख्तियां लटकी थी, मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, आज के दौर में जहां बड़े से बड़ा सुपरस्टार साल में 1 या 2 फिल्में मुश्किल से दे पाता है, वहीं 1989 में मिथुन दा ने 19 फिल्में बतौर लीड हीरो रिलीज कर दी। एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ और जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ना शाहरुख, न सलमान, न आमिर और ना ही खुद बिग बी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक रिकॉर्ड था या इसके पीछे खून पसीना और बॉलीवुड की सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी छुपी थी? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम 1989 की उन 19 फिल्मों की मेकिंग, उनके बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पर्दे के पीछे की वो अनसुनी कहानियां जानेंगे जिन्होंने मिथुन दा को गरीबों का मसीहा और बॉक्स ऑफिस का सुल्तान बना दिया। ये खोपड़ी बहुत सालों से बिगड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वीडियो के आखिर तक देखिएगा क्योंकि नंबर 5 और नंबर 12 वाली फिल्म की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, साल 1989 की शुरुआत होते ही थिएटर्स में फिल्मों की लाइन लग गई। चलिए शुरू करते हैं उन फिल्मों के सफर में जिन्होंने साल की टोन सेट कर दिया। देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। पहले बात करते हैं फिल्म दाता की। सुल्तान अहमद के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक डाकू की कहानी थी। मिथुन के साथ शम्मी कपूर और अमरीश पुरी थे। इस फिल्म का गाना बाबुल का ये घर है बहना आज भी विदाई का नेशनल एंथम है। मिथुन दा ने इस फिल्म में एक सीधे साधे इंसान से बागी बनने के दर्द को जीवंत कर दिया था। कंडीशन इज वेरी बैड। बजट और कलेक्शन की बात करें तो करीब 2 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7.5 करोड़ से ज़्यादा कमाई की। यह 1989 की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। दोस्तों, बाबुल का ये घर बहना। दूसरे फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम है इलाका। इस फिल्म में मिथुन दा के साथ संजय दत्त भी थे। डायरेक्टर अजीज सेजवाल ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड और करप्शन को दिखाया था। मिथुन और संजय दत्त की जोड़ी को देखने के लिए थिएटर्स में सिंगल स्क्रीन पर लाठियां चल गई थी। बजट और कलेक्शन की बात करें तो बजट था लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए और फिल्म ने कमाए 5 करोड़ से भी ज्यादा और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। दोस्तों, इसलिए अपन दूसरा स्कूल चला गया। भट्टी भी बहुत बड़ा स्कूल है मास्टर जी। तीसरे फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था गुरु। उमेश मेहरा की इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी थी। डिस्को डांसर के बाद मिथुन और श्रीदेवी की केमिस्ट्री इस फिल्म में 7वें आसमान पर थी। इसकी शूटिंग के दौरान मिथुन दिन में 3-3 शिफ्ट्स में काम किया करते थे। बजट और कलेक्शन की बात करें तो 1 करोड़ 95 लाख से बनी यह फिल्म लगभग 5 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया और यह फिल्म भी मिथुन चक्रवर्ती की सोलो हिट साबित हुई। दोस्तों, और एक कथा 100 कथार समान। चौथी फिल्म के नाम है दोस्तों मुजरिम। उमेश मेहरा ने ही फिर से इसे डायरेक्ट किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ माधुरी दीक्षित थी। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो हालात के चलते जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। इस फिल्म की बजट की बात करें तो यह फिल्म 1.5 करोड़ के बजट से बनी थी, लेकिन फिल्म ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की शानदार कमाई की और इसे ट्रेड एक्सपर्ट के लिए यह एक सरप्राइज हिट साबित हुई। दोस्तों, अरे सबसे बड़ा जुर्म तो ये गरीबी है माँ। 5वीं फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा। यह फिल्म मिथुन दा की करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। डायरेक्टर बापू ने इस फिल्म में मिथुन को एक रफ एंड टफ लोकल गुंडे राजा के रोल में कास्ट किया, जिसे माधुरी दीक्षित से प्यार हो जाता है। मिथुन की गंभीर एक्टिंग ने क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया था। दोस्तों, उस दौर में गुंडों से मेरी इज्जत बचा ली, इस खोली में लाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। अभी क्या है मैं
बजट और कलेक्शन की बात करें 1,60,00,000 के बजट से बनी यह फिल्म 4,20,00,000 की दमदार कमाई कर देती है और फिल्म समीक्षकों की पसंद और कमर्शियल हिट दोनों रही दोस्तों। टांग तोड़ के रख दूंगा अगर घर से बाहर कदम रखा तो। तुम चलोगे? क्यों? छठा फिल्म की बात करें तो छठी फिल्म है लड़ाई। दीपक बहेरी के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा मिथुन के साथ रेखा और डिम्पल कपाड़िया थी। फिल्म में मिथुन का एंग्री यंग मैन लुक काफी पॉपुलर हुआ। बजट और कलेक्शन की बात करें तो लड़ाई फिल्म का बजट 1,70,00,000 रुपए था और इस फिल्म ने 3,90,00,000 रुपए की कमाई की दोस्तों और यह फिल्म एवरेज से ऊपर रही। 6 बज चुके हैं, अब तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो। अब बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की जेबें भर दी थी। ये वो फिल्म थी जो शायद बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्स में तो ना चली, लेकिन भारत के गांव और छोटे कस्बों में इन्होंने कोहराम मचा रखा था। यह फिल्मों ने सातवें फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था 20 साल बाद। यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिसमें डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी सिसोदिया भी थी। पुरानी फिल्म 20 साल बाद से अलग इसमें मिथुन का एक्शन और सस्पेंस का तड़का था दोस्तों। यह फिल्म 1,30,00,000 रुपए के बजट से बनी थी और इस फिल्म ने 3,10,00,000 रुपए कमाए दोस्तों और इस फिल्म को सेमी हिट करार दिया गया। जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ, 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है। आठवीं फिल्म की बात बताएं तो आठवां फिल्म था आखिरी गुलाम। शिबू मित्रा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जमींदारी प्रथा और गुलामी के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए और सोनम और राज बब्बर भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के डायलॉग्स बेहद तीखे थे दोस्तों। अरे सबसे बड़ा जुर्म तो ये गरीबी है माँ। बोल। फिल्म की बात करें इसके बजट और कलेक्शन की तो आखिरी गुलाम का बजट था 1,40,00,000 रुपए और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 3.5 करोड़ रुपए कमाए और फिल्म कमाई के मामले में सफल रही दोस्तों। जुर्म किसका है? उस बेटे का जिसे भूख लगती है या उस माँ का? नौवीं फिल्म की बात करें तो नौवां फिल्म था गलियों का बादशाह। शेरजंग सिंह की इस फिल्म में मिथुन के अपोजिट पूनम ढिल्लो और हेमा मालिनी थी। फिल्म की मेकिंग काफी समय से लटकी हुई थी, लेकिन 1989 में जब यह रिलीज हुई तो मिथुन के नाम पर बिक गई दोस्तों। ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता। बजट और कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म का बजट मात्र 1.5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 2,80,00,000 रुपए कमाए और यह फिल्म भी एवरेज रहा। लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूँ कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। 10वीं फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था भ्रष्टाचार। रमेश सिप्पी जैसे दिग्गज डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया था। फिल्म में रेखा मुख्य भूमिका में थी। मिथुन एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रोल में थे। इसी फिल्म से शिल्पा शिरोडकर ने डेब्यू किया था और रजनीकांत का एक कैमियो भी इस फिल्म में है दोस्तों। हाँ मैडम, मैं उनमें से हूँ जिन्हें पैसे के लिए काम करना पड़ता है। बजट और कलेक्शन की बात करें तो 2,10,00,000 के बजट से बनी यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 3,80,00,000 रुपए कमा जाती है और फिल्म औसत से बेहतर मानी गई दोस्तों। लेकिन मैं उनमें से नहीं जिनके लिए पैसा हर काम कर देता है, जादू कर देता है, चमत्कार कर देता है। 11वीं फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था हम इंतजार करेंगे। यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मिथुन के साथ पद्मिनी कोल्हापुरी थी। एक्शन फिल्मों के बीच यह फिल्म की एक इमोशनल फिल्म थी जिसे गानों के दम पर खींचा गया था। बजट और कलेक्शन की बात करें तो 1,10,00,000 के बजट से बनी यह फिल्म 2,10,00,000 कमा जाती है और फिल्म को औसत माना गया। ऐसा मौका जिंदगी में पहली बार आया है। 12वीं फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था आखिरी बदला। यह एक सस्पेंस एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। मिथुन दा की इस फिल्म की शूटिंग बेहद कम दिनों में लगभग 30 से 40 दिनों में पूरी कर दी गई थी दोस्तों। मिथुन दा की यही खासियत थी, वे डायरेक्टर्स के लिए सबसे आसान एक्टर थे दोस्तों। मन करे याद वो दिन। एक ही कट में पूरी एक्टिंग को दमदार तरीके से पूरी करते थे। अगर बजट और कलेक्शन की बात करें तो आखिरी बदला फिल्म का बजट 90 लाख रुपए था और यह फिल्म 2,20,00,000 रुपए कमा दिया दोस्तों। कम बजट के कारण यह फिल्म बड़ा प्रॉफिटेबल फिल्म मानी गई दोस्तों।
तेरे संग बीते थे जो। 13वीं फिल्म की बात करें तो 13वां फिल्म थी जंगबाज। राजकुमार कोहली की इस मल्टी स्टारर फिल्म में राजकुमार, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा एक साथ थे। स्क्रीन पर इन तीनों को देखना ही अपने आप में एक इवेंट था। इस शहर में आज तक ऐसा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ जो चक्रधारी की गर्दन तक पहुंच सके। बजट और कलेक्शन की बात करें तो 2.5 करोड़ का बजट था दोस्तों, बहुत बड़ा बजट रखा गया था, लेकिन यह फिल्म भी 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर जाती है। मल्टी स्टारर होने की वजह से लागत ज्यादा थी, इसलिए यह फिल्म को एवरेज माना गया। तुम्हारी गर्दन तक तो एक मामूली औरत पहुंच गई। औरत? तुम किस औरत की बात कर रहे हो? उस औरत। जब आप साल में 19 फिल्म करेंगे तो कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही। ओवर एक्सपोजर यानी हर दूसरे हफ्ते मिथुन की फिल्म थिएटर्स में आने की वजह से दर्शकों के पास भी चॉइस बढ़ गई थी। साल के आखिरी महीनों में आई कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन मिथुन दा की मेहनत में कोई कमी नहीं थी दोस्तों। मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। इसी कतार में बात करें तो 14वीं फिल्म का नाम था दोस्त। के मुरली मोहन राव की इस फिल्म में मिथुन दा के साथ अमजद खान की दोस्ती दिखाई गई थी। कहानी अच्छी थी, लेकिन उस वक्त चल रहे कड़े कंपटीशन में यह फिल्म दब गई। 1.5 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन कर गई और फिल्म फ्लॉप रही दोस्तों। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। 15वीं फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम था स्वर्ण तीसरा, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। यह एक बंगाला हिंदी द्विभाषी फिल्म थी। यह फिल्म की बाकी कमर्शियल फिल्मों से काफ़ी अलग एक आर्ट और ड्रामा का मिक्सचर थी दोस्तों। फिल्म की बजट और कलेक्शन की बात करें तो बहुत ही सीमित रिलीज मिली दोस्तों। बजट लगभग 70 लाख रुपए था और कलेक्शन 90 लाख रुपए का किया, और यह एक अंडर परफॉर्मर फिल्म रही दोस्तों। मैं भी तुझे जमीन से आसमान तक पहुंचाऊंगा चौरासिया, बाय गॉड। और 16वीं फिल्म की बात करें तो मुजरिम हाजिर हो। दूरदर्शन के मशहूर सीरियल से प्रेरित होकर बनी इस फिल्म में नूतन और पल्लवी जोशी भी थी। यह एक पारिवारिक और सामाजिक ड्रामा फिल्म थी। बजट और कलेक्शन की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख के बजट से बनी यह फिल्म 1 करोड़ 40 लाख की कमाई कर जाती है और इस फिल्म को फ्लॉप मानी गई दोस्तों। जिस उम्र में चाहिए माँ का आंचल मुझको। वहीं 17वीं फिल्म की बात करें तो 17वीं फिल्म थी तूफानी टक्कर, ये जिसे मेरी जबान के नाम से भी थिएटर में रिलीज किया गया। यह फिल्म एक्शन पैक्ड फिल्म थी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और खराब डायरेक्शन के कारण दर्शकों को थिएटर्स तक नहीं खींच पाई। देखा था, ख्यालों में देखा था। इन छोटी बजट फिल्मों की लागत करीब 80 से 90 लाख रुपए थी। इन्होंने अपनी लागत मुश्किल से वसूल की दोस्तों, और यह फिल्म फ्लॉप के कैटेगरी में चली गई। सपनों में देखा था, ख्यालों में देखा था, चोरी चोरी। 18वीं फिल्म की बात करें तो 18वीं फिल्म थी गरुड़ ध्वज, जिसे निशाना के नाम से भी रिलीज किया गया। साल के बिल्कुल अंत में रिलीज हुई ये फिल्में बिना किसी बड़े प्रमोशन के थिएटर में आई, क्योंकि मिथुन के पहले ही 15 से 16 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। दर्शकों ने इन फिल्मों को पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे हो गई। क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी और आखिरी मैंने। कोई शक? 1989 का अगर बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो कुल रिलीज फिल्में 19 फिल्में हुई, जिसमें सुपरहिट और हिट की बात करें तो 7 फिल्में सुपरहिट और हिट के कैटेगरी में रहीं, जिसमें दाता, प्रेम प्रतिज्ञा, गुरु, इलाका, मुजरिम, आखिरी बदला, 20 साल बाद जैसे फिल्में थी। एवरेज या फिर सेमी हिट फिल्म की बात करें तो 5 फिल्में एवरेज और सेमी हिट रही। देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। और फ्लॉप की बात करें तो 7 फिल्में फ्लॉप रही दोस्तों। अब एक बड़ा सवाल उठता है, कोई इंसान साल में 19 फिल्में कैसे कर सकता है? दोस्तों, इसके पीछे मिथुन दा की गजब की वर्क एथिक्स थी। 1989 में मिथुन दा हर रोज 3 से 4 शिफ्ट में काम कर रहे थे। एक सेट पर एक्शन सीन शूट करते थे, कपड़े बदलते और दूसरे सेट पर जाकर रोमांस करते, और रात को तीसरे सेट पर जाकर डिस्को डांस करते थे दोस्तों। मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। मिथुन चक्रवर्ती प्रोड्यूसर फ्रेंडली एक्टर थे। उन्होंने कभी किसी छोटे प्रोड्यूसर को पैसे के लिए परेशान नहीं किया।
अगर किसी फिल्म का बजट कम होता तो मिथुन दा अपनी फीस कम कर देते थे। यही वजह थी कि उस दौर में घाटे में चल रहे बॉलीवुड को अगर किसी ने जिंदा रखा था तो वो थे सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती। डिस्ट्रीब्यूटर जानते थे कि यह मिथुन की फिल्म है। गुंडों से मेरी इज्जत बचा ली, इस खोली में लाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। अभी क्या है मैं इस गुंडे की रखाल? तो लागत तो निकल ही जाएगी। अमिताभ बच्चन उस दौर में राजनीति और अपनी पर्सनल समस्याओं के चलते फिल्मों से थोड़ा दूर हो रहे थे। खान्स का दौर अभी शुरू ही हो रहा था कि ऐसे में 1989 में वो वैक्यूम, वो खाली जगह मिथुन चक्रवर्ती ने अकेले के दम पर भर दिया था दोस्तों। भले ही इनमें से 7 फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन 7 हिट और 5 एवरेज फिल्म देकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का बिजनेस दिया। इसलिए 1989 को इतिहास में द ईयर ऑफ मिथुन चक्रवर्ती कहा जाता है। उस बेटे का जिसे भूख लगती है, या उस माँ का जो उसे रोटी नहीं दे सकती। एक आम लड़का जो नक्सली आंदोलन से जुड़ चुका था, जो मुंबई के फुटपाथ पर सोया, उसने बॉलीवुड के इतिहास में वो लकीर खींच दी जिसे आज तक कोई छू भी नहीं पाया है। मिथुन दा का यह रिकॉर्ड सिर्फ फिल्मों की संख्या का नहीं है, इसलिए अपन दूसरा स्कूल चला गया। भट्टी भी बहुत बड़ा स्कूल है मास्टर जी, बल्कि एक एक्टर के कभी ना थकने वाले जज्बे का है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की इन 19 फिल्मों में से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? क्या आपने दाता को गाना सुना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो एक भी लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। दुनिया भर की बातें सुनाई उस लौंडिया ने, हराम का खाते, मेहनत नहीं कर सकता। हाँ?